डिमांड क्या होती होगी, चलो बताओ मुझे, डिमांड किसको बोलते हैं, डिमांड क्या होती होगी, चलो आप मुझे बताओ, फटाफट रिप्लाई चाहिए मेरे को, डिमांड किसको बोलते हैं? डिमांड चलो ये बताओ किस चीज की जाती है? वेरी गुड हितेश, वेरी गुड संस्कृति। गुड्स एंड सर्विसेज की मेनली डिमांड करते हैं, है ना। अब मैं जो बोलूंगा ना बेटा, मेरी बात को थोड़ा एकदम अच्छे समझना, कोई भी चीज हो सकती है। गुड, वेरी गुड। समझना, मैं जो बोल रहा हूं आपको उस बात को समझो। डिमांड जब आप कहते हो तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ commodity that a consumer is willing and able to buy at possible price। ध्यान से मेरी बात को सुनो। ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं जो बोलूंगा मेरी बात पे खास फोकस करना बेटा। सपोज करो मार्केट में कार है ऑडी, आई लाइक दिस कार वेरी मच, पर मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूं, तो एक बात बताओ, क्या मैं इस कार को खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा? क्या मैं इस कार को खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा? तो यार अब तुम सीखो, मैं जो बोलूंगा। ऑडी मेरे को पसंद है लेकिन मेरी वैल्यू के बाहर, इसका मतलब ये है कि मेरी इच्छा तो है, विलिंग तो है, बट आई एम नॉट एबल टू बाय। तो डिमांड करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं मारुति 800, मैं अगर अभी इसको सेकेंड हैंड लेने जाऊं तो 80,000 90,000 में मेरे को मिल जाए। अब मैं खरीद सकता हूं, मैं एबल हूं, इतना पैसा मेरे पास है, रेट भी सही है, पॉसिबल प्राइस है, पर मेरा मन नहीं है। क्या मारुति 800 खरीदेंगे? तो बताओ मैं डिमांड करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं डिमांड करूंगा कि नहीं करूंगा? तो आप जब कभी बोलते हो ना बेटा डिमांड, तो डिमांड का मतलब क्या होता है आप सीख लो यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए और आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। सदियों सदियों तक ये कंसेप्ट आपका चलता रहेगा, भूलना मत। डिमांड के लिए जरूरी बात ये होती है बेटा कि जब एक पर्सन है उसने किसी चीज को देखा, तो सबसे पहली बात उस चीज को उसका खरीदने का मन करे, इच्छा हो। दूसरी बात वो एबल हो, खरीदने की ताकत रखता हो, जेब में उतने पैसे हो। तीसरी बात प्राइस उसकी रेंज में हो। और चौथी बात टाइम पीरियड सही हो। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, अभी विंटर सीजन चालू होने वाला है, मुझे बहुत जोरों से सर्दी लगी तो मैंने स्वेटर को देखा, तो मेरा स्वेटर को देखकर मन किया खरीदने का, तो ये विलिंगनेस आ गई, मैं विलिंग हूं। क्या मैं स्वेटर खरीदने लायक पैसा रख पाता हूँ कि नहीं रख पाता, ये बताओ। तो मैं एबल हूं यार, स्वेटर तो खरीद ही सकता हूँ, इतना पैसा तो है। रेट भी स्वेटर का 1000-1500 होता है, तो प्राइस भी मेरे रेंज में है, और अभी विंटर चल रहा है, मतलब सही टाइम पीरियड। तो अगर ये चार चीजें पूरी होगी, मैं विलिंग हूं, मैं एबल हूं, रेट भी सही और सही समय है, तो किसी चीज की डिमांड क्रिएट होगी। सपोज करो अगर ये सीजन समर चल रहा हो और मैं बात करता स्वेटर की, तो एक बात बताओ, क्या स्वेटर लेने की मेरी इच्छा होती, मैं विलिंग होता कि नहीं, हाँ या ना? इच्छा नहीं होती ना। गर्मी में कौन स्वेटर लेता है? एबल तो मैं हूं, रेट भी ठीक ठाक मिल जाता, लेकिन नॉट अ गुड टाइम पीरियड, सही टाइम पीरियड नहीं।
तो बेटा हर चीज का अपना एक समय होता है। अगर आपके मन में इच्छा है आप खरीद सकते हो, रेट और टाइम सही हो तभी कोई चीज को खरीदो, वरना मत करो। तो आप हमेशा याद रखो किसी चीज की डिमांड कब क्रिएट होगी, जब आप उस चीज को खरीदने की इच्छा रखते हैं, जब आप उस चीज को खरीदने की ताकत रखते हैं, जब रेट आपकी रेंज में होता है और एक सही समय होता है, तब आप इसे खरीदिए, वरना खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो मीनिंग, डिमांड किसी भी कॉमोडिटी की उस क्वांटिटी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? क्वांटिटी को। पूरा सामान तो कभी नहीं खरीदोगे ना, क्वांटिटी खरीदोगे, जिसको एक कंज्यूमर, आप कंज्यूमर हो, खरीद सकने के लिए इच्छा रख रहे हो, आप एबल भी हो, रेट भी सही है और सही समय चल रहा है, तो आप खरीद लो। अब आप बताओ आपको डिमांड का मतलब समझ आया कि नहीं आया? हाया, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ या नहीं? यस सर। तो बिना देखे चलो बताओ डिमांड के 4 एलिमेंट क्या क्या हुए। डिमांड बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला, एक कंज्यूमर का क्या होना बहुत जरूरी है? चलो बोलो। सबसे पहले विलिंग होना चाहिए, दूसरा एबल होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए? प्राइस प्रॉपर होना चाहिए, रेट सही होना चाहिए और सही समय होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें होती है तो डिमांड क्रिएट होती है, वरना किसी चीज की डिमांड नहीं बन पाती, ये बात ध्यान रखना बच्चे। तो हैंड रेस करके चलो बता दो डिमांड का मतलब समझ आया कि नहीं आया? हाँ या डिमांड का मतलब समझ आया कि नहीं? अच्छा मतलब आगे बस 14 लोग का है, बाकी लोग को नहीं आया क्या? ये कंचन, संजना, डिम्पल, नहीं समझ आया क्या? डिमांड मतलब होता है जब आप कोई सामान खरीदने जाओ और उसको खरीदने की आपकी इच्छा हो, आप विलिंग हो, आप खरीद सकते हो, आप एबल हो, रेट आपको सही लग रहा है, सही टाइम पीरियड है, तो डिमांड क्रिएट होती है। हमेशा याद रखना, ठीक है? चलो एक बात बताओ, अभी टेम्परेचर 50 डिग्री, गरम गरम हॉट चाय है, डिमांड होगी कि नहीं? या सब कोई पागल ही होगा जो 50 डिग्री सेल्सियस पे चाय पिएगा, पगला जाएगा। कहां से डिमांड होगी? चलो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, ये बताओ आइसक्रीम की डिमांड होगी कि नहीं? यस और नो? इतनी ठंडी में कौन खाएगा? आई एम अ करोड़पति, आई एम अ करोड़पति, BMW खरीदने का मन है, डिमांड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? हाँ यार। तो जब आप डिमांड की बात करो तो सीख जाओ, सब चीज होनी चाहिए, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, टाइम भी सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? टाइम भी सही होना चाहिए, याद रखना, और आपके हालात भी सही होना चाहिए, तब आप किसी चीज की डिमांड करते हो मार्केट में। हमेशा याद रखना डिमांड 2 प्रकार की होती है, जिसका नोट्स ग्रुप में भेज दूंगा मैं। हमेशा याद रखना डिमांड 2 तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी होती है मार्केट डिमांड। कहाँ से आएगा निश्चित? टाइम पे क्लास में आना चाहिए। नहीं समझ आएगा तो सही में नहीं आएगा, क्या करोगे? टाइम पे क्लास में आना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब सीखो बेटा। तनीषा गई मार्केट में, मार्केट में तनीषा गई, उसे गुड्स पसंद आया, वो गुड्स को खरीदने की इच्छा जता रही है, वो विलिंगनेस दिखा रही है, वो एबल भी है, खरीद भी सकती है, प्राइस भी उसकी रेंज में है और टाइम भी सही है। तो जब एक मार्केट में जाकर तनीषा किसी सामान की डिमांड करेगी तो इसे मैं बोलूंगा बेटा ये इंडिविजुअल डिमांड है। अब साधारण भाषा में अगर आप मैं बोलूँ तो इंडिविजुअल डिमांड का बेसिकली मतलब होता है
क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, आप कभी भी पूरा सामान नहीं दे सकते हो, सामान के क्वांटिटी देते हो, 10 किलो 20 किलो 30 किलो ऐसे देते हो, समझ लो। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर is willing and able to buy at particular price during period of time। सीखो बेटा, जब तनीषा मार्केट में गई, उसको कोई सामान पसंद आया और वो सामान खरीदने के लिए विलिंग है, इच्छा रखती है, वो एबल भी है और वो सामान खरीद लेती है, तो इसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। फिर मार्केट डिमांड क्या हुई, तो मार्केट डिमांड का मतलब तनीषा, यश, भवदीन, कंचन, मार्क वाइट, इतने सारे लोग मार्केट में जाते हैं, सब लोग को सामान पसंद आता है, सब लोग सामान खरीदना चाहते हैं, सब लोग सामान खरीदने के लिए एबल हैं, सब लोग को रेट सही लग रहा है और सब लोगों को टाइम भी सही लग रहा है। तो जब कोई सामान की क्वांटिटी ऐसी है जिसको सारे कंज्यूमर खरीदना चाहें, तो मार्केट डिमांड क्रिएट होती है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट all consumers are willing and able to buy at particular price during period of time। तो जब आप अकेले जाके मार्केट में कुछ खरीदोगे तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। आपके जैसे बहुत सारे लोग मार्केट पे जाके जब सामान खरीदेंगे तो उसको मार्केट डिमांड बोलेंगे। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, पहले ये बताओ। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, पहले ये बताओ। इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है, ये समझ आया कि नहीं आया? इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है, ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। आ गया? तो चलो मेरे इस सवाल का जवाब, एक बुक डिपो है जहां पर जाके संस्कृति इकोनॉमिक्स की बुक खरीदती है। तो इस इकोनॉमिक्स की बुक का कैसा डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड है कि मार्केट डिमांड? बोलो। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल के सारे स्टूडेंट बुक डिपो जाते हैं, ऑल स्टूडेंट्स, एक साथ सारे बच्चे बुक डिपो जाते हैं और इकोनॉमिक्स की बुक खरीदते हैं। अब बोलो। कौन सी डिमांड है? जनरल पब्लिक, आम जनता पेट्रोल डलवाती है, कैसी डिमांड है? जमशेद सर जाके पेट्रोल डलवाते हैं, कैसी डिमांड है? मेरा बिल्कुल समोसा खाने का मन नहीं, लेकिन आप लोग का समोसा खाने का बहुत मन है, तो समोसे की कैसी डिमांड है? मुझे एक्स नाम के टीचर से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे एक्स नाम के टीचर से पढ़ते हैं।
अब तुम बताओ, तुमको अभी तक ये चैप्टर समझ कितना आया? तुम बताओ, तुमको ये चैप्टर अभी तक कितना समझ आया? अच्छे से आया कि पूरा पूरा आया, आधा पूरा आया? बताओ। आ गया? तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डिमांड क्या होती है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो हम खरीदने की इच्छा रखते हैं, विलिंग है, एबल है, सही रेट पर सही टाइम पे खरीद सकते हैं, ये डिमांड बनाती है। डिमांड दो तरह की होती है। जब मैं जाके मार्केट में डिमांड करूँ तो इंडिविजुअल डिमांड, और मेरे ऐसे बहुत सारे लोग जब किसी चीज की मार्केट में डिमांड करें तो बन जाती है क्या? तो बन जाती है मार्केट डिमांड। ठीक है, अब जैसे ये हो गया आपका यार इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, आपको ये समझ आ गया होगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अब आगे जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज पे फोकस करना, ठीक है, तो बहुत अच्छे समझना। अब हमारा फोकस जो होगा वो इंडिविजुअल डिमांड पे होगा। अब हमारा फोकस जो होगा वो इंडिविजुअल डिमांड पे होगा। इंडिविजुअल डिमांड तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सिंगल पर्सन कर रहा है, ये बताओ पहले। इंडिविजुअल डिमांड को बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि कोई सिंगल पर्सन कर रहा है? एक सिंगल पर्सन कर रहा है ना? तो सवाल ये है कि जब ये किसी चीज की डिमांड करे तो किन फैक्टर्स का ध्यान रखेगा, किन बातों का ध्यान रखेगा? आप भी जब किसी चीज को खरीदते हो, चलो मेरे को बताओ किन किन बातों का ध्यान रखते हो? जब आप किसी चीज को खरीदते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखते हो? चलो बताओ। भाई कभी भी जब किसी चीज को खरीदोगे ना, तुम लोग कॉमर्स ले चुके हो तो तुम लोग याद रखना, सबसे पहले ना सामान का रेट जरूर देखो, प्राइस जरूर देखो। बिना रेट देखे ना कभी सामान मत खरीदना, ठीक है? तो इंडिविजुअल डिमांड का तो मतलब समझ गए हो। अब मैं जो बोलूंगा ना, मेरी बात को एकदम दिमाग में बिठा लेना, इक्वेशन सहित, और इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? आपको मैं अब पढ़ाने वाला हूं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब होता है द इंडिविजुअल डिमांड, द इंडिविजुअल डिमांड of a commodity is affected by many factors। आप जब किसी चीज की डिमांड करते हो तो कई चीजें आपके ऊपर असर करती है। इसको मैं एक इक्वेशन बना के दे रहा हूँ और ये इक्वेशन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है? प्रॉपरली बना के देता हूँ ताकि अच्छे से याद रहे। ये इक्वेशन है, सब लोग देख लो, सीख लो। d of x is equal to f माने फंक्शन, p of x, p of r, y, t, f। ये इक्वेशन आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है? या हर चीज का मतलब बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। आपको इस इक्वेशन का मैं मतलब सिखा रहा हूँ। ये फॉर्मूला नहीं बोल सकते, ये एक इक्वेशन है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का ये इक्वेशन है कि जब आज की डेट में भवहीन मार्केट में कुछ डिमांड करने जाती है, बहुत सारी चीज उस पर असर डालती है, उसके डिसीजन पर इम्पैक्ट डालती है। तो क्या क्या चीजें इम्पैक्ट डालती है? तो जैसे डी ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पर होता है बेटा डिमांड फॉर गुड्स। आप जब किसी चीज की डिमांड करने जा रहे हो तो एफ का मतलब यहाँ पर होता है फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर आप पे अफेक्ट डालते हैं? तो फैक्टर में यहाँ पे आता है पी ऑफ एक्स और उसके बाद आता है पी ऑफ आर। पी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स का मतलब गुड्स होता है, पी ऑफ एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड्स, पी ऑफ आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई का मतलब होता है इनकम, पी का मतलब होता है टेस्ट,
और एक्स एफ का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बेटा जिसको इसकी फोटो लेनी है दे दो। ये बात दिमाग में बिठाओ, जब तुम लोग कोई भी, तुम में से कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो प्राची हो, संजना हो, संस्कार हो, मार्केट में जब कोई चीज खरीदने जाएगा तो खरीदना मतलब डिमांड करना का डी ऑफ एक्स होता है। इस पर ये सारे फैक्टर असर डालेंगे। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मैं सिखा रहा हूं ये क्या चीज है। पहले ये हो गया क्या इक्वेशन मार्किंग, ये बता हो गया क्या इक्वेशन, फोटो तो खींच लिए क्या, यस सर बोलो, फिर मैं सिखाना चालू करता हूं। ये देख लो बच्चा, इसका नोट्स मैं आज ही भेज दूंगा तुमको। ये इक्वेशन देख लो और इस इक्वेशन को सिखा दे रहा हूं, सीख लो। चलो सीखना, समझना। जैसे सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टर पी ऑफ एक्स, फिर पी ऑफ आर, फिर वाई, फिर टी और एफ, ये सब आपके फैक्टर डालते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड पे क्या क्या चीजें आपके असर डालती है। जैसे तुम लोग अभी मार्केट गए, कोई चीज खरीदने गए, तो तुम पर क्या क्या चीजें असर डालेगी। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से। ऊपर इक्वेशन में लिए ना तुम, पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो लिख रहा हूँ वो बात सीख लो। प्राइस ऑफ गुड्स हैज इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मतलब होता है अपोजिट रिलेशन विथ डिमांड। किसी भी चीज का रेट देख के हम सामान खरीदते हैं ना, तो प्राइस का और डिमांड का अपोजिट रिलेशन होता है। मेरे कहने का मतलब सीखना, यहाँ मैं प्राइस लिख रहा हूँ, यहाँ मैं डिमांड लिख रहा हूँ। एक बात बताओ, जब किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा, तो तुम्हारी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। जब किसी चीज का रेट बहुत बड़ा हुआ है तो तुम्हारी डिमांड क्या होगी। When price is high, demand will be low या less। और मैं अगर बोलता हूँ प्राइस लो है या लेस है, तो तुम्हारी डिमांड क्या होगी। ये तुम अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना बेटा। तुम लोग भी तो बाजार जाते हो कि चीजें खरीदने, अगर कोई चीज बहुत महंगी मिलती है तुम लोग को, तो मार्केट से कम खरीद के लाते हो, और जब सस्ती मिलती है तो ज्यादा खरीद के लाते हो। तो आपको यही तो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में जब आप कुछ भी खरीदने जाते हो, ये सब चीज तुम लोग पे असर करती है। सबसे पहले गुड्स का प्राइस पी ऑफ एक्स असर करता है। प्राइस का आपकी डिमांड के साथ अपोजिट रिलेशन। जब किसी चीज का रेट ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, और जब किसी चीज का रेट कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। आपको मेरी कही गई बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से, ये बताओ आपको ये मेरा लॉजिक समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ। तो ये पहला फैक्टर है जो बीइंग द कंज्यूमर मेरे को, आपको, सबको असर करता है। दूसरी चीज बच्चों हम सब पर जो असर डालती है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है बेसिकली, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ आर से। ध्यान रखना, हम जो सामान खरीदने गए उसके प्राइस को पी ऑफ एक्स बोलेंगे, और रिलेटेड गुड्स के प्राइस को हम लोग पी ऑफ आर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बोलूंगा वो समझ लेना। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स leads to change in demand of original goods। सुनना मेरी बात को, मैं जो पढ़ाऊंगा तुमको। तुम जो मार्केट में डिमांड करने गए हो ओरिजिनल गुड्स है पेप्सी,
पेप्सी कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए थे, और पेप्सी जैसा ही एक दूसरा ब्रांड बता दो बेटा क्या है। अगर तुम पेप्सी नहीं पियोगे तो क्या पियोगे, चलो बताओ। पेप्सी नहीं पियोगे तो क्या लोगे? पेप्सी का अगर नहीं लोगे तो वैसे ही रिलेटेड तुम जाके क्या दे सकते हो मार्केट में, तुम ले सकते हो कोक, कोका कोला। अभी मैं बोल रहा हूं समझना, मार्केट में 2 लीटर पेप्सी भी 100 रुपए का है और 2 लीटर कोक भी 100 रुपए का। ध्यान से सुनिए, 2 लीटर पेप्सी भी 100 रुपए का मिलेगा और 2 लीटर कोक की बड़ी बोतल खरीदोगे तो वो भी 100 रुपए की, कोई लोड नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे मैं प्राइस लिखता हूँ किसका, कोका कोला। मैं मार्केट में कोका कोला थोड़ी खरीदने गया था, मैं तो पेप्सी खरीदने गया था। तो ये रिलेटेड गुड्स हो गया, ये मेरा रिलेटेड गुड्स हो गया। और मेरा ओरिजिनल गुड्स क्या था जो मैं खरीदने गया था? मैं खरीदने गया था पेप्सी। तो पेप्सी की मैं डिमांड कर रहा हूँ मार्केट में, लेकिन मेरी नजर कोका कोला के प्राइस पे थी। अभी दोनों का रेट बराबर है तो कोई लोड या लफड़ा नहीं है, समझना। अब मान लो अगर कोका कोला का रेट जो है, कोका कोला का रेट जो है अगर 100 रुपए से 40 रुपए का 2 लीटर हो जाता है, तो क्या इससे पेप्सी की डिमांड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर कोका कोला का रेट 40 रुपए 2 लीटर का हो जाता है तो पेप्सी की डिमांड पे असर आएगा कि नहीं आएगा? क्या असर आएगा बताओ, डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी बताओ, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? कम होगी। तो याद रखना, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस कम होता है तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड कम होती है। डिक्रीज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स, क्योंकि अब सब लोग कोक पीने लगेंगे क्योंकि वो 40 रुपए का 2 लीटर मिले। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं ये कोक जो है 200 रुपए का 2 लीटर होगी, मतलब इंक्रीज हो गया है प्राइस रिलेटेड गुड्स का। तो एक बात बताओ, पेप्सी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? ज्यादा से ज्यादा लोग पेप्सी पीना चाहेंगे कि कोक पीना चाहेंगे, आप ये बताओ। तो भाई पेप्सी की तो डिमांड अभी भी 100 रुपए लीटर ही है ना। तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स। कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चों, अच्छे समझना। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो ना मार्केट में, आपके ऊपर प्राइस इफेक्ट करता है। रेट ज्यादा होता है तो डिमांड कम करते हो, रेट कम होता है तो डिमांड ज्यादा करते हो। तब जब आप किसी गुड्स की डिमांड करते हो, कोई गुड्स खरीदने गए तो उसका प्राइस आप पर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे कई बार हम क्या करते हैं, रिलेटेड गुड्स पे भी अपनी नजरें बनाए रखते हैं। अगर रिलेटेड गुड्स का क्या होगा, रेट गिरेगा ना, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट गिरेगा तो हम उसकी तरफ भागेंगे। तो ओरिजिनल जो हम खरीदने गए थे वो नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। वैसे अगर रिलेटेड गुड्स का रेट बढ़ेगा तो हमारे जैसे लोग जो उस सामान को यूज करते थे अब इस सामान को यूज करने लग जाएंगे। आप लोग को बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बताओ यस और क्लियर है कि नहीं? ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो चलो अगर ये समझ आ गया तो एक बात बताओ, मैं बोरवीटा खरीदने गया हूँ मार्केट में। नॉर्मली मेरे को जो बताया है वो बोरवीटा 80 रुपए का आता है, लेकिन जब मैं मार्केट गया तो बोरवीटा 200 रुपए का मिल रहा है। आप मेरे को बताओ जो डिमांड है वो हाई होगी कि लो होगी? 80 रुपए की चीज 200 में मिल रही है तो क्यों खरीदूंगा भाई?
डिमांड लो हो जाएगी ना, सीधी सी बात है, नहीं खरीदूंगा। 80 रुपए सोच के गया था, और वो कितने में मिल रहा है, 200 में, तो महंगा मिल रहा है तो क्यों खरीदूंगा। अरे गलत स्पेलिंग लिख दिया यार। चलो एक बात बताओ, मैं मार्केट में साइकिल खरीदने गया, मैं सोच के गया था साइकिल 4000 से कम में तो नहीं आएगी, लेकिन मेरे को ये साइकिल जो है मार्केट में 800 रुपए में मिल रही है, तो डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी। चलो ये बताओ, मार्केट में दो बड़ी ब्रांड की कंपनी है कॉफी की, एक है नेस्कैफे और एक है ब्रू। पहले ये समझ लो, मैं ब्रू पीता हूँ। क्या पीता हूँ? ब्रू पीता हूँ। आई लाइक ब्रू कॉफी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी मार्केट में दोनों 10 रुपए की मिल रही है, अभी मार्केट में दोनों ही 10 रुपए की मिल रही है, नेस्कैफे और ब्रू दोनों 10 रुपए की मिल रही है, मैं ब्रू खरीदता हूँ। लेकिन अब नेस्कैफे का रेट मान लो 4 रुपए हो गया, और ब्रू का अभी भी 10 रुपए, तो बताओ ब्रू की जो डिमांड है वो हाई होगी कि लो होगी? बताओ। अगर नेस्कैफे का रेट 25 रुपए हो जाता है तो क्या होगा? बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? कंसेप्ट क्लैरिटी आई कि नहीं है ये बताओ। हाँ यार, आपको दो फैक्टर समझ आ गए जो गुड्स की कॉस्ट आपकी डिमांड पर असर डालते हैं। आप जो सामान खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस और रिलेटेड गुड्स का प्राइस। क्या आप सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? यस और नो। तो आपने अभी दो फैक्टर कंप्लीट कर लिए, कौन कौन से? पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर। कल के हमारी क्लास जो होगी ना, उसमें मैं आपको तीनों फैक्टर और समझा दूंगा, वाई टी एफ समझा दूंगा, और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आप इतना पढ़ोगे बेटा, इतना काफी आपके पढ़ने के लिए। टुडे यू विल स्टडी दिस मच ओनली, आप ये पढ़ोगे। आपको इसके मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ, तुरंत आज पढ़ ही लेना इसको। ये